जय हिंद दोस्तों। एक बेहद महत्वपूर्ण न्यूज़ पिछले हफ्ते आई जिसमें केंद्र सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने एक नोटिफिकेशन निकालकर 1961 के कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स में कुछ चेंज कर दिया है, जिसे जानना बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि विपक्षी दल लगातार इस फैसले का विरोध कर रहे थे और अब कांग्रेस ने इस परिवर्तन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन भी दायर कर दी है। आज की वीडियो में हम उसी चेंज को जानने वाले हैं और इस निर्णय के पीछे की परिस्थितियों को भी जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिए। चलिए पहले न्यूज़ यानी खबर को देख लेते हैं। सेंट्रल ने इलेक्शन रूल्स को चेंज करते हुए कहा कि पोल डॉक्यूमेंट्स यानी जो पोलिंग के डॉक्यूमेंट्स होते हैं का एक्सेस अब रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। मतलब इन पोल डॉक्यूमेंट्स में जैसे सीसीटीवी फुटेज हो गई या कोई इलेक्ट्रॉनिक मतदान दस्तावेज है, इनको पब्लिक के एक्सेस से अब रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा, मतलब प्रतिबंधित कर दिया जाएगा, ऐसा नोटिफिकेशन में कहा गया है। तो इलेक्शन कमीशन की रिक्वेस्ट पर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने अधिसूचना जारी करके फ्राइडे को इसकी जानकारी दी। 1961 के कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स के रूल 93(2)A में अब परिवर्तन कर दिया गया है। तो ये रूल याद रखिए, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स का रूल 93(2)A। तो अब क्या कहा गया है कि पोलिंग में यूज डॉक्यूमेंट्स में स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट्स, जैसे जो स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हीं की अब एक्सेस दी जाएगी और किसकी एक्सेस नहीं दी जाएगी, जैसे सीसीटीवी या इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स की एक्सेस को अब पब्लिक की उपलब्धता से दूर कर दिया जाएगा, मतलब प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। द टाइम्स ऑफ इंडिया की भी न्यूज़ है, देखिए, गवर्नमेंट अमेंड्स इलेक्शन रूल्स टू रेस्ट्रिक्ट पब्लिक एक्सेस टू सीसीटीवी अदर इलेक्ट्रॉनिक पोल डॉक्यूमेंट्स। मतलब गवर्नमेंट ने अमेंड मतलब चेंज किया किसमें, इलेक्शन रूल्स में, और रेस्ट्रिक्ट कर दिया पब्लिक के एक्सेस से सीसीटीवी और अदर इलेक्ट्रॉनिक पोलिंग डॉक्यूमेंट्स के एक्सेस को अब रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है पूरी तरीके से, ये न्यूज़ बता रही है। अब देखते हैं कि ये रूल 93(2)A है क्या है। तो व्हाट इज़ रूल, इसके अंदर देखते हैं। जो पहले क्या था, पहले क्या लिखा गया था इस रूल 93(2)A में, लिखा गया था कि ऑल अदर पेपर्स रिलेटेड टू इलेक्शन शैल बी ओपन टू पब्लिक इंस्पेक्शन। मतलब पब्लिक के इंस्पेक्शंस के लिए सारे पेपर्स जो इलेक्शन से रिलेटेड होंगे वो मतलब कि एक्सेस के लिए उपलब्ध हैं हमेशा के लिए, हमेशा शैल बी ओपन। तो ये कोई भी आदमी पहले आरटीआई फाइल करके उन डॉक्यूमेंट्स को देख सकता था, लेकिन अब क्या कर दिया गया है, जो नई नोटिफिकेशन फ्राइडे को आई है उसके तहत अब ये कहा जा रहा है कि अब ये 93(2)A किस तरह चेंज किया गया। अब ये लिखा गया है ऑल अदर पेपर्स एज स्पेसिफाइड इन दीज रूल्स रिलेटेड टू द इलेक्शन शैल बी ओपन टू पब्लिक इंस्पेक्शन। मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स जो स्पेसिफाइड कर दिए गए हैं वही केवल मतलब लोगों के एक्सेस के लिए, इंस्पेक्शंस के लिए उपलब्ध होंगे, और ये स्पेसिफाइड में सीसीटीवी और इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स को नहीं रखा गया है। मतलब कोई भी आदमी डायरेक्ट आरटीआई फाइल करके किसी भी इलेक्शन की सीसीटीवी फुटेज या कोई इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स को नहीं देख सकता, किसी भी तरह उसका इंस्पेक्शन नहीं कर सकता। ये अब नए मतलब इसमें अमेंड करके ये किया गया है। अच्छा, इस डिसीजन के पीछे के रीज़न की बात करें तो बिहाइंड द डिसीजन इसकी बात करें तो ये कोर्ट के निर्णय के बाद हुआ। तो कोर्ट का निर्णय क्या था, एक पिटिशनर महमूद प्राचा ने हरियाणा असेंबली इलेक्शन जो भी हुआ था हाल ही में चुनाव संचालन से संबंधित वीडियोग्राफी, सीसीटीवी कैमरा फुटेज और फॉर्म 13C की प्रतियों की मांग करते हुए एक पिटीशन को दायर किया था। कहाँ दायर किया था, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में ये दायर किया था एक पिटिशनर महमूद प्राचा ने। उन्होंने हरियाणा असेंबली इलेक्शन से रिलेटेड वीडियोग्राफी और सीसीटीवी कैमरे के साथ के फुटेज के साथ साथ फॉर्म 13C की मांग की थी। तो इसके बाद क्या हुआ कि इस आदेश को सुनते हुए, इस पिटीशन को सुनते हुए पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने निर्णय दिया और इलेक्शन कमीशन को यह आदेश दिया कि वो ये सब चीज़ें प्रोवाइड कराए महमूद प्राचा को। कौन कौन सी चीज़ें, वीडियोग्राफी और सीसीटीवी कैमरा की फुटेज वगैरह को प्रोवाइड कराए। इलेक्शन कमीशन ने सरकार से कहा कि इस रूल को बदलने की ज़रूरत है। क्यों बदलने की ज़रूरत है
क्योंकि इलेक्शन कमीशन सारे पेपर्स तो प्रोवाइड करा सकती है लेकिन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स प्रोवाइड नहीं करा सकती, क्योंकि इससे लोग इसका मिसयूज़ कर सकते हैं। मतलब जो इलेक्शन कमीशन ने सरकार से ये कहा कि अगर हम इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्रोवाइड्स कराएं या सीसीटीवी चीज़ों को प्रोवाइड कराते हैं, उसकी फुटेज को प्रोवाइड कराते हैं, तो लोग इसका मिसयूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि कई लोग इससे रिलेटेड आरटीआई यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन को दायर कर रहे हैं, लगातार इसकी मांग कर रहे हैं कि उनको प्रोवाइड कराया जाए। इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने सरकार से रिक्वेस्ट करी कि इस रूल को चेंज किया जाए। अगर इससे पीछे के तर्कों की बात करें जो दिए गए हैं, उसमें ये कहा गया है कि सीसीटीवी फुटेज साझा करने से गंभीर परिणाम हो सकते हैं। मतलब गंभीर परिणाम सामने आ सकते हैं, उसके एक्सेस को पब्लिक को देने से गंभीर परिणाम आ सकते हैं, क्योंकि खासकर जम्मू कश्मीर और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों आदि जो संवेदनशील क्षेत्र हैं वहाँ पर ये गोपनीयता बहुत महत्वपूर्ण होती है वोटर्स की, क्योंकि वहाँ पर कई बार क्या होता है, वोट देने से रोका जाता है लोगों को, जिससे अगर वो वोट देने जाते हैं और फिर सीसीटीवी के थ्रू उनकी आइडेंटिफिकेशन को बाहर आता है तो उनकी गोपनीयता पे खतरा आ जाता है, जिससे मतदाताओं की जान भी जोखिम में पड़ सकती है। तो इसीलिए इसको मतलब चेंज किया गया है, अमेंड किया गया है। इसके अलावा और क्या कहा गया है? इसके अलावा कहा गया है कि जो सीसीटीवी फुटेज अगर हम उपलब्ध कराते हैं तो पहली चीज़ तो मतदाताओं की गोपनीयता का उल्लंघन होता है। तो जब अगर गोपनीयता का उल्लंघन होता है यानी ये किससे रिलेटेड हो जाता है? ये फंडामेंटल राइट से रिलेटेड हो जाता है, और फंडामेंटल राइट में निजता का अधिकार से रिलेटेड हो जाता है, और आर्टिकल 21 के अंडर जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के दायरे में ये आ जाता है। और दूसरा क्या है, कई बार इसमें अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई का यूज़ करके उन वीडियोस का गलत तरीके से उपयोग किया जा सकता है। तो ये सब जो है वो पीछे के तर्क दिए गए हैं कि क्यों इसमें चेंज किया जा रहा है। साथ ही अब ये भी है कि मतलब लेकिन ये जो फुटेज है या इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज हैं ये उम्मीदवारों के लिए हमेशा ही उपलब्ध रहेंगे। ऐसा नहीं कि उम्मीदवारों के लिए, उम्मीदवारों का पूरी तरीके से एक्सेस रहेगा, उम्मीदवार अगर चाहें तो उनको देख सकते हैं। और अगर आम आदमी को इसको देखना है तो उन्हें फिर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा। जैसा पहले फ्री एक्सेस था, केवल आरटीआई फाइल करके लोगों को भेज सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है और उन्हें अगर देखना है तो कोर्ट में जाना पड़ेगा। लेकिन उम्मीदवारों के लिए अभी भी ये पूरी तरीके से प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन इसके खिलाफ विपक्षी दलों ने, जैसे कांग्रेस में ही जयराम रमेश जी ने, केसी वेणुगोपाल जी ने, इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा विरोध दर्ज कराया है और ये कहा है कि इस अधिसूचना को वापस लेना चाहिए। और अब ये खबर है कि कांग्रेस ने एक पिटीशन इसके खिलाफ दायर कर दी है। चलिए लास्ट में एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन ये है, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वॉज स्टेबलाइज्ड इन विच ईयर? मतलब कौन से ईयर में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्टेबलाइज्ड हुआ था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है 1952, ऑप्शन बी है 1949, ऑप्शन सी है 1950 और ऑप्शन डी है 1951। तो जो भी आंसर आपको पता हो या आपको सही लग रहा हो उसको कमेंट करिएगा, और जो भी आंसर सही होगा उसको मैं लाइक कर दूंगा, जिससे आप समझ जाएंगे कि कौन सा आंसर सही है। तो आई होप आपने पूरा वीडियो समझा होगा और आपको पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। वंदे मातरम।